हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ता चीन पर। अगर आपका कोई दुश्मन है ना और आप चाहते हैं कि उसे किसी तरह टॉर्चर किया जाए तो उसे आधा किलो पॉपकॉर्न के साथ हीरोपंती 2 देखने भेज दीजिए। ये फिल्म इतनी खराब है कि गर्मियों की लू लगना इसके सामने छोटा मोटा टॉर्चर है। 10-12 घंटे के लिए घर की बिजली का कट जाना कोई बड़ा गम नहीं है। और तो और इन गर्मियों में अगर आपको आम खाने को नहीं मिले तो भी उतना गम नहीं होगा जितना क्विंटल भर दुख और गम आप इस फिल्म को देखकर अपने कंधों पर डाल लेंगे। 2.5 घंटे की इस अझेल फिल्म को थिएटरों में देखने का बस एक ही तरीका है कि अपना दिमाग एकदम सुन्न कर लीजिएगा और बीच बीच में उठकर अनुलोम विलोम करते रहिएगा, ताकि इतनी सारी मूर्खताएं एक साथ झेलते झेलते आपका दिमाग कहीं क्रोध के मारे फट न पड़े। हीरोपंती 2 के पास कोई कहानी नहीं है, बस एक कंप्यूटर हैकर है जिसे हिंदुस्तान के आम लोगों का पैसा डिजिटली खलनायक के पास जाने से बचाना है और उसके लिए वो बुद्धि का इस्तेमाल करने की जगह लात और घूसों का इस्तेमाल करता है। वही बुद्धि जिसका इस्तेमाल बॉलीवुड की ज्यादातर मसाला फिल्में नहीं चाहती कि आप करें, नहीं तो आप फिर सवाल करेंगे कि एक हैकर कैसे एक एवेंजर टाइप एक्शन हीरो बन गया है और क्यों आखिर खलनायक के साथ क्लाइमैक्स में लड़ लड़ कर पसीने बहा रहा है, जबकि आसानी से कहीं दूर बैठकर उसका सिस्टम हैक कर सकता था और उसके ईविल प्लान को नेस्तो नाबूद कर सकता था। वही बुद्धि जिसका इस्तेमाल कर आप फिर ये भी पूछ लेते कि एक छोटे से कमरे में खड़े हीरो पर सैकड़ों गोलियां चल गईं, लेकिन आखिर कैसे एक भी उसे छू नहीं पाई। उस पर 4-4 बम गिर गए लेकिन उसे मार नहीं पाए, सिर्फ उसका सूट फाड़ पाए। हीरो के बम तक में गोली घुस गई लेकिन फिर भी खून तक नहीं निकला और वो पट्टा आगे के 1-2 घंटे गुंडों से लड़ता भी रहा और घोड़ों के एक अस्तबल में गोली निकलवाने के फौरन बाद तारा सुतारिया के साथ एक गाने पर जमकर नाचने भी लगा। वही बुद्धि जो ट्रेन के ऊपर खड़े टाइगर के एक एक्शन सीक्वेंस को देखकर पूछती कि जब ब्रिज और ट्रेन के बीच इतनी जगह मौजूद थी कि टाइगर का किरदार आसानी से लेटकर ब्रिज को पार कर सकता था, तो काहे आखिर हवा में उड़कर ब्रिज क्रॉस करने का नाटक दिखाया। कहने का मतलब है कि RRR और KGF 2 जैसी लार्जर देन लाइफ एंटी ग्रेविटी फिल्में भले ही अब ट्रेंड में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बॉलीवुड एंटी ब्रेन फिल्में बनाने लगे जिनके एक्शन सेट पीसेस में कोई सरपाव न हो, एक्शन कोरियोग्राफी हास्यास्पद हो और कहानी में कोई कल्पनाशीलता ही न हो। कल्पनाशीलता से याद आया, हीरोपंती 2 पर हॉलीवुड की फिल्मों का भी क्विंटल भर प्रभाव है। इसका पोस्टर तक जॉन विक से प्रभावित था। नवाज का किरदार लैला हीथ लेजर के जोकर की जबर याद दिलाता है और फिल्म के क्लाइमैक्स में इस्तेमाल हुआ चेस गेम का एक सीक्वेंस 2001 में आई हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन के चेस गेम की बेहद शर्मनाक नकल है। खराब स्टोरी और खराब स्क्रिप्ट के बाद इस फिल्म के पास खराब डायलॉग्स भी हैं जो एकदम क्रिंज वर्दी हैं और इससे बेहतर संवाद तो आजकल साउथ की हिंदी में डब हुई फिल्मों में मिल जाते हैं। इन सब के अलावा बिना किसी सरप्राइज फिल्म में खराब ही एक्टिंग और खराब ही म्यूजिक भी है। फिल्म के साधारण तरीके से पिक्चराइज हुए और एकदम ठंडे गानों को सुनकर यकीन ही नहीं होता कि इन्हें AR रहमान साहब ने रचा है और तारा सुतारिया की एक्टिंग देखकर यकीन नहीं होता कि आज की कोई अभिनेत्री इतनी खराब भी एक्टिंग कर सकती है। ये यकीन जरूर होता है कि अगर टाइगर श्रॉफ सिर्फ अहमद खान की ही एक्शन फिल्मों में काम करते रहे तो जल्द ही उन्हें कोई नहीं पूछेगा आखिर कौन सा ऐसा यंग और फेमस एक्टर होगा जो अपनी लगातार तीसरी एक्शन फिल्म एक ही डायरेक्टर के साथ करेगा और एक ही प्रोडक्शन हाउस के लिए अपने फिल्मी करियर की ज्यादातर फिल्में करेगा। बागी 2, बागी 3 और हीरोपंती 2 ये तीनों ही बड़े बजट की एक सी नजर आने वाली एक्शन फिल्में टाइगर ने अहमद खान के साथ की हैं और तीनों ही औसत से लेकर खराब के स्तर की फिल्में हैं। टाइगर श्रॉफ को न सिर्फ अपनी एक्टिंग पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बल्कि उन जैसे अच्छे निर्देशकों के साथ काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है जो उनके अलावा स्टोरी और स्क्रीन प्ले को भी महत्व देते हैं। आखिर कब तक हम दर्शक उनका एक सा एक्शन हर फिल्म में देखते रहेंगे? जो एक जमाने में उनकी विशेषताएं थी अब वे साधारण हो चुकी हैं। ये कड़वी सच्चाई उन्हें स्वीकारनी होगी। मेरी तरफ से अति की ही साधारण और एकदम बोझिल इस फिल्म को 1 स्टार। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जरूर हीरोपंती 2 को थोड़ा वजन देने की कोशिश करते हैं।
कई दृश्यों में मस्त अभिनय भी करते हैं, लेकिन ये उनके स्तर की फिल्म नहीं है। किसी जोरदार फिल्म में इस तरह का अभिनय उन्हें जरूर ढेर सारी वाहवाही दिला सकता था। महान वो एक्टर बनते हैं जो अच्छी फिल्मों में उम्दा अभिनय करते हैं, लेकिन खराब फिल्मों में किसी भी स्तर का अभिनय व्यर्थ ही जाता है। रिव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।